एक जानिब सीएम केपी के दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, सोर्ट ऑफ कि वो फेडरल के साथ बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं, वहीं पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से जो प्रेसिडेंट थे, एक्स प्रेसिडेंट हमारे बुखारी साहब, वो बड़ी आग बरसा रहे हैं। ये दो राहें अजीब अजीब तरह के, हर किसी की अपने तरीके से इस विजन को लेकर चलना है। तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कितने ग्रुप्स में बटी हुई है, हर किसी का अपना विजन है। देखिए, पहली बात तो ये है कि आरिफ अलवी साहब से मेरी दरख्वास्त ये है कि आप अल्लाह के वास्ते अब खामोशी इख्तियार करें। आपको कौम ने 5 साल बर्दाश्त किया है। आपने वहाँ पीटीआई के वर्कर के तौर पर जो जो चांद चढ़ाए हुए हैं ना, वो भी तारीख़ का हिस्सा है। अल्लाह ना करे कि वो तारीख़ की किताबों में लिखे जाएँ। दूसरी बात ये कि जो प्रेशर कुकर की बात आप करें, गालिबन इससे मुराद आपकी पीटीआई के बानी है, नहीं है कि वो फट जाएंगे वो, क्योंकि डरा आप इस तरह रहे हैं कौम को कि पता नहीं कौन सा प्रेशर कुकर है जो चढ़ाया हुआ है चूल्हे के ऊपर और फटने के करीब है। एनीवे, हैविंग सेड दैट, मेरा ख्याल कि ये प्रेशर कुकर जो भी उनकी मुराद है इससे, वो फट चुका था, फट चुका होता अगर वो कुछ दिन और ईवान सदर में विराजमान रहते। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि कौम की जान छुट गई इनसे, वरना किस किस किस्म की दरफुंतरियाँ उन्होंने छोड़ी भी, आपको भी याद है, मैंने और आपने डिस्कस भी की हुई। हैविंग सेड दैट, 2-3 बातें जो हैं वो बहुत ही अहम और काबिल गौर हैं। एक तो एक प्रेशर कुकर की बात तो उन्होंने कर दी ना, लेकिन पीटीआई की लीडरशिप जो है तसलसल के साथ और टॉप लीडरशिप 1971 का बड़ा जिक्र कर रही है। हाँ, जब शर्म नहीं आती इनको यार, इनको शर्म नहीं आती ये तासुर देते हुए भी कि मुल्क के मजीद टुकड़े हो सकते हैं। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए क्यों ये हवाला दिया जा रहा है। आपने हमें ये ना दिया तो 1971 हो जाएगा, आपने हमें ये ना दिया, आपने शेख मुजीब के साथ ये किया था, वो आप किधर से मामे बन गए अभी शेख मुजीबुर रहमान के। फॉर गॉड सेक, दे वर सोर्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द कंट्री। आप अपने आप को उनके साथ इक्वेट कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? ये आप क्या कर रहे हैं? पार्टी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ आप खुद कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ, वही ना, मतलब पार्टी के साथ इसलिए हो रहा है कि उसके लोग कह रहे हैं, और पाकिस्तान को मजीद अल्लाह इनके मुंह में खाक डाले इनके। मुझे समझ में नहीं आती किस हौसले के साथ ये इतनी बड़ी बात कह देते हैं, और ये जिस चीज़ से डरा रहे हैं ना, ये मैं आपको इस प्रोग्राम की वसातत से मैं पूरी पीटीआई की लीडरशिप को ये बावर करवाना चाहता हूँ कि इस मुल्क को मजीद टुकड़े करना आपके बाप के भी बस में नहीं है। राइट, अच्छा, अभी ये जो बार बार कह रहे हैं कि ये पूरी गवर्नमेंट अपनी टर्न पूरा नहीं करेगी और वही प्रेशर कुकर फट, मतलब इमरान खान बाहर आ सकते हैं, थिंग्स कुड बी डिफरेंटली। देखिए, ये तो बिल्कुल वही बात है ना कि एक फकीर सड़क पे जाता हुआ दुआ कर रहा हो कि अल्लाह मियाँ मेरे को रोटी नहीं तो किसी को भी ना रहे। तो ये तो इनकी अजीबोगरीब मेंटालिटी और अजीबोगरीब फितरत वाली बात है। बट हैविंग सेड दैट, लेकिन हम एज अ व्यूअर या जो भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऑपोजिशन के लोग हैं, वो किसकी लाइन को एक्सेप्ट करें? जो सीएम केपी के एफर्ट्स कर रहे हैं वो, या फिर ये आरिफ अलवी जो कह रहे हैं वो? देखिए, जब पार्टी जो है ना वो तसाद का शिकार होती है, जब उसमें धड़े बन जाते हैं, जब उसका ओरिजिनल जो उसकी शक्ल होती है वो कायम नहीं रहती है, तो फिर हर एक शख्स अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ दरफुंदनी छोड़ता रहता है। आप देखिए, जो वकला का कब्जा, जिसको काबज़ ग्रुप कहा जाता है पार्टी के अंदर, जो सियासी लोग हैं वो कहते हैं कब्जा माफिया है, वो कुछ और कह रहे हैं, उसके अंदर भी आगे धड़े हैं। बैरिस्टर गौहर साहब का एक अपना धड़ा है, का अपना है, हामिद खान साहब का अपना है। तो पुराने लोग वापस आ रहे हैं ना। देखिए, पुराने लोगों को वापस आने की ख्वाहिश है। अब ये आप ना मत समझें कि उन्होंने प्रेशर डाला कि हमें आप वापस लें। ओपन डोर्स पार्टी में चूंकि सियासी एलिमेंट का फुकदान है, इसलिए उनको एनकरेज किया जा रहा है कि वो वापस आए। हमें कोई ग्रज नहीं है इससे, वो बिल्कुल आने चाहिए वापस अगर वो आना चाहते हैं तो ये आप याद रखें, ऐसा नहीं है कि लाइन लगी हुई है वहाँ। ये ख्वाहिश है पार्टी के अंदर से, ये एहसास है कि सियासी एलिमेंट्स अगर ना हो तो पॉलिटिकल पार्टी चलाना मुश्किल है। और जो बाकी मानदा वहाँ पर सियासतदान हैं, उनकी भी ख्वाहिश ये है कि ये जो वकला का कब्जा ग्रुप है, एग्जैक्टली, पूरा इसको थोड़ा सा काबू करने के लिए, इस जिन को बोतल में वापस भेजने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो सियासी एलिमेंट्स हैं, जो सियासी वर्कर्स हैं, जो सियासी लीडर हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पार्टी के अंदर वापस आए। हाँ, रास्ते तो बन रहे हैं ना, लेकिन ये बार बार आपने हवाला दिया 1971 का कि बार बार पूरी लीडरशिप इसको याद करिए। अता तारा जिस पर बोले हैं उन्होंने यही कहा है कि जी हम जानते हैं, हम उन सबको जानते हैं जो माजी में भी इसके जिम्मेदार थे और जो अब भी उसी तरह का खेल खेलना चाहते हैं। मैंने ज़रा सादे लफ्ज़ों में इसको बयान कर दिया था।
आप ज़रा इसको वाज़ेह तौर पे कहना चाहते हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने भी इस हवाले से बात की है। उन्होंने कहा है कि जी अल्लाह ताला बानी पीटीआई को शेख मुजीबुर रहमान जैसे इंजाम से बचाए, और दुआ कर रहे हैं कि खुदा के वास्ते मत ऑप्ट करे, क्योंकि आप सबको याद है वो जिसने बांग्लादेश बनाया था, वो जिसने पाकिस्तान तोड़ा था, उसका अंजाम क्या हुआ कि लाश उठाने वाला कोई नहीं था उसका प्रेसिडेंट हाउस के सामने, मालूम है ना आपको। एनीवे, दूसरी बात ये कि वो कहते हैं कि ये सारी गुफ्तगू जो है हमाकत पर मबनी है, और हमाकत के लिए किसी के ईमा की ज़रूरत नहीं होती, ये बंदे के अपने अंदर होती है। बड़ा खौफनाक लोडेड जुमला है ये। दूसरी बात ये है कि वो कह रहे हैं कि मैं 2 साल से मुसलसल ये कह रहा हूँ कि ये जो शख्स है, इशारा उनका बानी पीटीआई की तरफ है, ये मुल्क को किसी हादसे से दो चार कर देगा। अब अगर आप हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखें अगर, तो जो साइफर वाला केस था, दैट वाज द फर्स्ट सीरियस एफर्ट टू डैमेज पाकिस्तान इंटरेस्ट। तफसील का वक्त नहीं है, किसी वक्त फिर इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे, लेकिन ये हकायक जो हैं, ज़मीनी हकायक, ये मौजूद हैं, और ये इस तरफ बता रहे हैं कि पीटीआई की लीडरशिप धमकी देते वक्त अकल और विजन से काम नहीं लेती। अच्छा, ये बात बिल्कुल ठीक है, बट SIFC के इजलास हुआ, उसमें ये सब लोग मौजूद थे, स्टेक होल्डर मौजूद थे, और सिर्फ इस बात पर फोकस्ड हुआ कि हमने पाकिस्तान को, इकॉनमी को बेहतर करना है, डिफ़ॉल्ट होने से तो हम ऑलरेडी बच गए, वी हैव टू पुट सम एफर्ट्स। अच्छा, इस किस्म के बयानात और KPK को साथ मिलाना कितना टफ हो सकता है सिटिंग गवर्नमेंट के लिए? देखिए, SIFC जो है ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके बारे में बाहर के लोगों ने, जो उन्होंने उनसे इंटरेक्ट किया है, जिसमें सऊदी डेलीगेशन शामिल है, उन सब ने कहा है कि दिस इज एन एब्सोल्युटली परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, और ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करने में और उसको जो हदफ है हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। और यही वजह है कि अली अमीन गंडापुर भी अल्टीमेटली इसकी मीटिंग में जा बैठे जी, ऐसे ठीक है, विच इज़ अ गुड साइन। मतलब है इसका फैसला जिसने भी किया है, अगर ये अली अमीन गंडापुर का अपना फैसला है, वेल डन। अगर ये भाई की मर्जी से है, वेल डन। ये अदारों के साथ जो इस किस्म के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें बैठ के ही मसाइल का हल मिलेगा, इसके अलावा नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ आप देखें कि जिद जो है, वो कहते हैं ना अत खुदादा वैर, जिद के बाद फिर दूसरी पार्टी जो है वो भी थोड़ा सा अपना स्टांस चेंज करती है। बानी पीटीआई के अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब दूसरे बड़े लीडर हैं पार्टी के जी। जिस तरह की ज़बान उनकी औलाद इस्तेमाल कर रही है, जो इस वक्त इलेक्टेड मेंबर्स हैं, 3 उनके बेटे हैं। हाँ। वैसे तो पीटीआई बिलीव नहीं करती मौरूसियत पर, लेकिन एक एक घर में 4-4 MNA MPs जो हैं वो पता नहीं किस बात की दलील है। एनीवे, हैविंग सेड दैट, तो वो चूँकि बहुत ज़्यादा बढ़ के बोल रहे थे, ख़ुद शाह महमूद कुरैशी साहब के भी बयानात बहुत अनगार्डेड थे, तो उनको उन्होंने कहा कि अच्छा ओके, फिर ले लें 9 मुकदमे मज़ीद लें। हाँ जी, तो ये चाहे ये मुकदमे की बुनियाद ठीक है, ठोस है, या ये वो रवायत के मुताबिक उन्होंने कायम कर दिया, लेकिन भुगतने पड़ेंगे। ठीक है ना, आपको रिलीफ तो फिर एट द एंड चाहिए होगा ना। ये मेरे ख्याल से प्रिल्यूड है इस बात का कि अगर अदालतों ने इनको छोड़ दिया तो इनको घर नहीं जाने देना हमने। बिल्कुल ठीक है, बट स्टिल द थिंग इज कि जिस तरह ये मुकदमे बनते हैं, अगर इनकी लाइन सीधी हो गई तो इन अ डे हमने देखा है कि अली अमीन गंडापुर की कैसे 40-50 जमानतें एक दिन खत्म ले ली गई है। सियासी बुनियादों पर बनाए गए मुकदमा आपने देख लिया, जो पीटीआई के दौर में मुकदमात बने थे, जिन पर से हाथ उठा लिया था, उन्होंने कहा था हमने तो बनाए नहीं है। हालांकि 79% जो है रिकॉर्ड के मुताबिक बता रहा हूँ, वो मुकदमात पीटीआई के दौर में बने थे, वो अदालतों ने उठा के फेंक दिए। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस अगेंस्ट बानी पीटीआई एंड अदर लीडर्स विल फिजल आउट, ये खत्म हो जाएंगे। इसलिए पॉलिटिकल है ना, क्योंकि ये पॉलिटिकली ओरिएंटेड मुकदमात हैं, ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकते। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि सारे मुकदमात में आपकी जान छूट जाएगी। 4-5-6 मुकदमात ऐसे हैं जो बहुत सीरियस नौयत के हैं, उनका आपको इंतजार करना पड़ेगा। मैं यहाँ लिस्ट बताने के लिए तैयार इस वक्त नहीं हूँ, इसलिए कि सबको पता है मैं क्या कह रहा हूँ।